सबसे पहले सन्न करने वाली खबर हरियाणा के भिवानी से, जहां एक जली बोलेरो गाड़ी में दो लोगों के कंकाल मिले हैं। दोनों की पहचान राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर के तौर पर हुई है। मरने वालों के घर वालों का आरोप है कि दोनों किसी काम से हरियाणा के फिरोजपुर झिरका गए थे, जहां से उन्हें अगवा किया गया यानी किडनैप किया गया। फिर हरियाणा के ही भिवानी में गाड़ी के साथ उनको जिंदा जला दिया गया। मृतकों के भाइयों ने राजस्थान के भरतपुर में किडनैपिंग और जलाकर हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में 5 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू का नाम इस एफआईआर में दर्ज है और सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, गाड़ी में आग, 2 मुस्लिम समुदाय के युवकों की मौत हो गई और जान गई है इनकी जलकर। नासिर और जुनैद इनका नाम है। और आरोपी कौन कौन है? 5 लोग, इसमें उनका नाम शामिल है, अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश और मोनू, और सभी ये फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच की बात कह रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है और 2 राज्यों के बीच का भी यह मामला हो गया है, राजस्थान और हरियाणा। तो 2 कंकाल मिले हैं और जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि कुछ लोग वहां से जब जा रहे थे, रात को 12 बजे गुजरे तो ये गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन सुबह जब वो लौटे तो 4 बजे के आसपास ये गाड़ी जलती हुई उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने अंदर नहीं देखा कि कंकाल है। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने, जो राहगीर थे वो गुजर रहे थे, उनको उनकी नजर पड़ी और उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और तमाम टीमें गठित की गई हैं, फॉरेंसिक टीम इसमें शामिल और सभी जांच की बात कह रहे हैं। वहीं पर ग्रामीणों का भी जमावड़ा हो चुका है और इस घटनाक्रम के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो ये जो गाड़ी है आपको हम वही दिखा रहे हैं और पूरा ये सुनसान इलाका, ये सड़क देख पा रहे होंगे आप, कच्ची सड़क है। और क्या इसको जानबूझकर इस रास्ते को चुना गया या फिर यह हादसा है, किस तरह से चीजें हैं, ये पुलिस के जांच की बात है, उसका विषय है। लेकिन फिलहाल आरोप बजरंग दल पर लग रहा है, उनके कार्यकर्ता पर लग रहा है, लेकिन बजरंग दल ने इससे इनकार किया है, क्योंकि जिन 2 लोगों की जान गई है उनमें से एक पर पहले ही एफआईआर दर्ज, मामला चल रहा था उसके खिलाफ, गो तस्करी का भी मामला है। लेकिन दूसरा जो शख्स है नासिर, उसका क्लीन चिट, उसका रिकॉर्ड नहीं। और इसके बाद से ओवैसी का भी ट्वीट आ गया। अब इस घटना ने सियासी रंग भी ले लिया है। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से बयान दे रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि परिवार को इंसाफ मिले। राजस्थान सरकार पर उन्होंने हमला भी किया है और सवाल खड़े किए हैं, इंसाफ दिलाने की बात की गई है। तो भिवानी में जली हुई गाड़ी से 2 नरकंकाल बरामद, नंबर प्लेट भी नहीं मिली है गाड़ी पर। जो जली हुई गाड़ी है बोलेरो, उसी के अंदर ये 2 नरकंकाल मिले हैं और दोनों जो शख्स हैं जिनकी जान गई है, नासिर और जुनैद इनका नाम। भरतपुर से जो जुनैद और नासिर गायब हुए हैं, उस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें मोनू मानेसर का नाम सामने आ रहा है। मोनू मानेसर बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। मोनू, जुनैद और नासिर की किडनैपिंग हुई है और भिवाड़ी में बोलेरो कार में एक नरकंकाल मिला है। अब नाम मोनू मानेसर का आ रहा है और एफआईआर में भी आपका नाम है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जी, जो जुनैद और उनको मैं जानता ही नहीं हूँ और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनको जानता और ना इस घटना को मेरे बारे में पता ही चला। मैंने तो सोशल मीडिया के द्वारा ही पता लगाया कि मेरा नाम उस घटना में किसी में दे दिया गया है। उस दिन मैं जो 14-15 की रात को मैं गुरुग्राम में ही मौजूद था और मैं एक होटल में था, मैं और मेरे साथी मौजूद थे। उस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस अच्छे से जांच करे और इसमें सीबीआई जांच हो कि जो दोषी है उनको पकड़ा जाए और जो बजरंग दल को, हमारे संगठन को, इतने बड़े संगठन को जो समाज सेवा में लगा है उसको बदनाम कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी जो आरोपी हैं जिनके नाम है रजनीकांत, लोकेश, क्या इनको आप जानते हैं?
मैं किसी रजनीकांत को नहीं जानता, रजनीकांत कौन है, लेकिन मैं उनको जानता हूं जो श्रीकांत है, लोकेश जी हैं, वो जो श्रीकांत है बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उनको मैं जानता हूं। उसको उनका भी इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उनसे मेरी बातें हुई थी, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और मैं खुद सवेरे एक होटल में मौजूद था, मेरे साथी भी मौजूद थे। इस घटना से दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कोई सामाजिक कोई भी सामाजिक ये काम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। जो अपने देश में दंगे भड़के या कुछ भी हो, हम देश की सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए ही सारे युवा साथी लगे हुए हैं। मेरा ये सवाल है कि आपका और आपके सहयोगियों का नाम आखिर कैसे सामने आ गया एफआईआर में कि जुनैद और नासिर का किडनैपिंग होता है, और आप ही का नाम क्यों आ गया उस एफआईआर में? अब जाहिर सी बात है, किसी का किडनैपिंग होती है और वो उसमें नाम दे दिया जाता है तो नाम जाहिर सी बात है गलत नाम दिए गए हैं। गलत नाम इसलिए दिए गए हैं कि गौ हत्या रोकने में हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है। गौ हत्या हमने अनेकों ट्रक अनेकों गाड़ियां हमने पकड़वाई है पुलिस से, और हम पूरे गौ हत्या रोकने में पूरा सक्षम रखते हैं। इसीलिए हमारे पीछे ये पड़ गए हैं। कुछ कसाईयों ने हमारे नाम दिलाए होंगे, लेकिन जांच जब सामने आएगी तो मैं सभी मीडिया कर्मियों और सभी से मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सच्चाई है वो एक दो दिन में सामने आ जाएगी और जो लोगों को पता भी लग जाएगा कि ये काम किसने किया है किसने नहीं किया। हमारा इस घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक सवाल है कि 6 फरवरी को आपने गुरुग्राम में एक फायरिंग की थी जिसमें मोइन नाम के बच्चे को गोली लग गई थी पटौदी में, और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है। उस मामले में भी आप फरार चल रहे हैं। उस मामले में एक दलित परिवार के घर में अंदर हम बैठे थे, जिसकी हम मदद के लिए कहे गए थे, गए हुए थे। बाहर से अंदर से गेट बंद था और बाहर से तभी 200-250 की संख्या में भीड़ आती। अरे क्योंकि हमारे साथ वहाँ लेडीजें भी थी, दलित परिवार था, बच्चे भी थे। उनको बचाने के लिए हमने हवा फायर जरूर किए थे, जो मेरी लाइसेंस है, हथियार है। हमने किसी को गोली ना मारी, और उसमें भी पुलिस को जांच करेगी तो पता लग ही जाएगा कि हमने ये घटना नहीं की है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हम पुलिस की मदद करवाने के लिए उन परिवार के पास गए थे, और हमारा कोई भी उस घटना से कोई भी लेना देना नहीं। फायरिंग तो की थी ना आपने, एक बच्चे को गोली लगी। बच्चे को गोली लगी है, वो हमारी गोली नहीं है, उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई थी। ये तो इंटरव्यू नहीं करने दे रहा यार। मेरा फिर से सवाल है आपसे कि गुरुग्राम में पटौदी में आपने फायरिंग की, 307 का एफआईआर दर्ज है आपके ऊपर। वो जांच का विषय है जी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम दलित परिवार के मदद के लिए गए थे, उसमें पता लग जाएगा उस लड़के को गोली लगी है, कौन सी लगी है, कैसी लगी है, वो तो पता लग जाएगा। हमारी लाइसेंसी हथियार है, लाइसेंसी गोली लगी है नहीं लगी, वो तो आपके मीडिया के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से पता लग जाएगा। आपको ये किसने दिया है? सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किसने ठेका दिया है कि आप जो है रात में गौ तस्करों को पकड़े, उनके साथ मारपीट करें, फायरिंग करें? पहली बात, सरकार का काम तो कोई है ही नहीं। सरकार ने ठेका किसी को नहीं दे रहा, लेकिन ठेका गया ये शब्द भी आपने जो बोला ठेका, ये ठेका नहीं है। हमारी गौ माता इतनी परेशान है, हम अपनी गौ माता को कटने से नहीं बचा सकते क्या? सामाजिक हमें सनातन धर्म में है, कोई भी सनातन क्या बजरंग दल का ही काम है क्या? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, कोई भी धर्म, हमारे इसमें मुस्लिम कई मुस्लिम साथी भी हमारी मदद करते हैं, जो गौ हत्या रोकने में मदद करते हो। किसी के खेत में गाय काट दी जाती है, वो बड़ा परेशान रहता है कि भाई इनकी इनका सर हमारे खेतों में पड़ा रहता है, कृपया इनमें हमारी रोकने की मदद करें। तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो ये है कि गाय हम बचाते हैं, बचाते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। गाय को हम पूजनीय, हमारे साधु महात्मा, हमारे भगवान श्री कृष्ण भी गाय को पालते आए हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी गौ माता को बचाएं। आप बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो श्रीकांत जी जो भी एफआईआर दर्ज में है, वो सभी लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं?
हाँ, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी हर विभाग का कार्यकर्ता है। लेकिन मैं फिर दोबारा ये बता रहा हूँ कि ये जांच का विषय है। जो भी मैं उस दिन होटल में रुका हुआ था और जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। जो भी इसमें आरोपी है वो पकड़े जाएंगे। और लेकिन मैं फिर दोबारा मीडिया में, नेशनल मीडिया में मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा भी हमारा लेना देना हो तो हम खूब जवाबदार मिलेंगे। मेरा ये फिर से कहना है कि जुनैद और नासिर की किडनैपिंग हुई है, उनके नरकंकाल मिले हैं और आपका नाम आ रहा है। आप कह रहे हैं कि आपका कोई रोल नहीं है उसमें? बिल्कुल हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। ये इतनी मतलब जो निर्दयता है वो हमारे अंदर हो ही नहीं सकती, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में ही नहीं हो सकती। ये बजरंग दल सिर्फ समाज के सेवा के लिए लगा है। ये कर्म हमारे काम नहीं है और ना हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हम ये काम करेंगे। तो कौन दे रहा है आपका नाम? कौन कैसे आ रहा है आपका नाम? ये मैंने अभी फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जो भी ये कसाई लोग हैं ये नाम दे रहे होंगे जो गाय काटते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जिनके परिवार के बच्चे इतनी निर्दय तरीके से गए हैं उनको भी मतलब कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन जो सच्चाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। असली जो कातिल है वो बचने नहीं चाहिए हर हालत में। उनका पता लगना चाहिए कि कौन है कौन नहीं। पुलिस ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? आपने कांटेक्ट किया है या? पुलिस के मैंने कांटेक्ट किया भी है और मेरे जो अधिकारी हैं, मेरे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी हैं, वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं पुलिस से कि इसमें सच्चाई लाई जाए और बजरंग दल का नाम ना उछाला जाए। कि बजरंग दल हर जगह बजरंग दल सिर्फ सेवा कर सकता है, समाज सुरक्षा कर सकता है और ये गलत काम बजरंग दल का करने का नहीं है। भेजिए। तो अरविंद ओझा हमारे सहयोगी, उन्होंने बातचीत की। जो आरोपी जिसका नाम मोनू का भी एफआईआर में नाम दर्ज है। हालांकि ये साफ इनकार कर रहा है कि इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है और बजरंग दल का इसमें कोई भूमिका नहीं है। उसकी जांच होनी चाहिए। इनफैक्ट इसने मांग कर दी कि सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन इसका नाम कैसे आया, तो इसका कहना है कि फंसाया जा रहा है और दूसरे लोग जानबूझकर इसका नाम डाला गया है। लेकिन यह हत्या है फिर हादसा, ये तो पुलिस जांच में सब कुछ खुलासा होगा। पोस्टमार्टम भी हो रहा है, अब सामने सब कुछ रिपोर्ट जब आएगा ये भी आ जाएगा। लेकिन आपको हम बताते हैं राजस्थान टू हरियाणा ये पूरा मामला कैसे बोलेरो में जलाया गया। बारवास हरियाणा में जगह है, यहां जली बोलेरो में मिले कंकाल, जो आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं इस जगह पर। वहीं गोपालगढ़ राजस्थान, यहां के निवासी हैं नासिर और जुनैद, और इनको अगवा कहां से किया गया? फिरोजपुर झीरिका से, हरियाणा में पड़ता है, यहां से इसको अगवा किया गया, यह आरोप है। और बारवास जहां पर यह जली हुई गाड़ी बोलेरो है वो जगह है। लेकिन पुलिस का वजन क्या है, पुलिस क्या कह रही है, आपको हम सुनवा देते हैं उनका स्टेटमेंट। ये लोहारू थाने के बारवास गांव की एक बनी है, वहां पे एक जली हुई बोलेरो गाड़ी मिली जिसमें 2 जले हुए कंकाल मिले हैं। तो इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस वहां पहुंच के और एफएसएल टीम भी वहां गई हुई है। और जो ये मामला काफ़ी संदिग्ध लग रहा है और इसमें गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं है और चेसी नंबर के आधार पर गाड़ी की पहचान करके इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। बारवास से जो जुप्पा के रोड जाता है कच्चा रास्ता, उसमें बड़ी में एक बोलेरो खड़ी है जो जली हुई है। तो मौका पहुंच के देखा तो उसमें 2 नरकंकाल पड़े थे। और उसके बाद मौका मैं भी गया, सीआईए की टीम भी आई, एफएसएल के डॉक्टर भी आए और हमारी साइबर की टीम भी आई। तो उसमें हमने उसके चेसी नंबर से भेजे हुए हैं और जो तकनीकी सहायता हम अनुसंधान में ले सकते हैं वो हम लगे हुए उसमें आशंका ये है कि वो 2 आदमी हो सकता है बोलेरो में आग लगी हो या जला के मारे हो, अभी कोई क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम होना है उनका, उसके बाद कोई क्लियर होगी बात। और चलिए आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर हम लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी कमलजीत संधू हमें ज्वाइन कर रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलजीत, आपसे जानना चाहेंगे, आपके लोगों से भी बातचीत हुई होगी, पुलिस से भी बातचीत हुई, ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कोई चश्मदीद अभी तक सामने आया है जिसने इस घटना को देखा हो या फिर जानकारी पुलिस तक पहुंचाई हो?
बिल्कुल, यहाँ पे सनसनी फैल चुकी है और आपको बता दें 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जब नरकंकाल यहाँ पे पाए गए थे इस जलती हुई बोलेरो गाड़ी में। तब तक वो जल के खाक हो चुकी थी और धुआं सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पे गांव वाले आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी इस वक्त बैठे हुए हैं। सीधा बात करते हैं, सबसे पहले गाड़ी किसने देखी थी, उन्हीं से सीधा बात करते हैं। ये बताइए, आप यहाँ पे सुबह कितने बजे आ रहे थे जब आपने गाड़ी देखी, और तब कहीं गाय तस्करी और जिस तरह का एंगल अब सामने आ रहा है, कुछ आप लोग मन में क्या सोचा पहले? मैं कुछ नहीं सोचा मैडम, मैंने तो 4:15 बजे देखी थी। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया हुआ था। गाड़ी यहाँ जली हुई थी, उस टाइम जल नहीं रही, जली हुई थी। तो मैं देखे किसी वैसे लगी हुई गाड़ी को आगे, तो मैं साथ से निकल गया। मैंने कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गणा। मैं दोबारा आया हूँ वापिस में 7-7 बजे, जब उसकी फोटो खींची है मैंने उसकी, लेकिन अंदर फिर भी मैंने नहीं देखा क्या कंकाल पड़े हैं क्या है। फिर मैं सरपंच सावधारी मिले, फिर ये सुनील है, हम फिर तीनों वापिस आए यहाँ। उस टाइम और 5-10 लड़के आगे थे, उन्होंने दिखाया कि कंकाल पड़े। जब हमने देखा कंकाल पड़े, फिर पुलिस को सूचना हमारे से पहले दे दी पुलिस सूचना। पुलिस की सूचना होती है और पुलिस यहाँ पर आई। लेकिन आप जो बता रहे थे हमें इससे पहले बातचीत करते हुए कि राजस्थान पुलिस जब आई तकरीबन 6 बजे के करीब, उन्होंने किसी का बयान वगैरह नहीं लिया, जो कि आपको लगता है कि लेना चाहिए था? नहीं, कोई बयान नहीं लिया। न गांव को किसी आदमी को ये सूचना दी गई कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। इस बात में गांव काफी नाराजगी है गांव में कि आने के बाद उनको कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि ये कहाँ के बंदे हैं, कौन है कौन नहीं है। उनके परिवार के आए, वो ले गए, लेकिन यहाँ से 1 घंटे में यहाँ से फारिग कर दिया उनको। किसी का भी कोई बयान नहीं लिया गया? कोई बयान नहीं लिया गया। राजस्थान पुलिस थी और हरियाणा पुलिस थी और जो डिपार्टमेंट होता है डॉक्टर। ये जो एंगल आ रहा है, जब बात कर रहे हैं कि पहले ये लोग लेके गए और किसी और एक जगह लेके गए, फिरोजपुर जारी जो है, जो एक और एरिया है हाजिर का है, वहां पे लेके गए और उसके बाद यहाँ पर आए, तो क्या आपने क्या सुना है और आप लोग क्या मानते हैं? हमारे गांव को बिल्कुल अंधेरे में रखा जा रहा है। गांव को राजस्थान पुलिस के आते ही दूर कर दिया गया। गांव के बंदों को किसी को कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये सेंसिटिव मामला है, इसलिए इसको राजस्थान पुलिस खासकर दबाने की कोशिश कर रही है। हाँ। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर इस वक्त बात करें कि जिस तरह से यहाँ पर घटनास्थल घटी है और उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो लोग हैं वो सवालिया निशान उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई गाय तस्करी होती ही नहीं है। और जहाँ पे ये पूरा घटना स्थल है गोपालगढ़, जहाँ पे ये अबडक्शन किया गया, वो बहुत ज्यादा दूर है, 300 किलोमीटर दूर। यहाँ पर बॉडीज ला के जलाने का क्या मतलब है, ये सब अब जांच का विषय है। डीएनए होगा, फोरेंसिक होगा, लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि जो मरने वाले हैं वो जुनैद और नासिर हैं। और जुनैद का नाम गाय तस्करी से जुड़ रहा था। बिल्कुल कमलजीत, आप नजर बनाकर रखें। अरविंद ओझा भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये मामला जो है उलझता जा रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को भी सुनवाया, जो आरोपी था मोनू, उसने कहा कि इस घटना से कोई लेने देने नहीं है, ना ही उसका ना ही बजरंग दल का। हालांकि हर अपराधी यही कहता है कि उसने अपराध नहीं किया, लेकिन पुलिस जांच में आगे अब तक क्या खुलासा हुआ है, कुछ और एंगल, क्योंकि गोद तस्करी का यह भी मामला जुड़ रहा है, बजरंग दल का इसमें नाम आया, और किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो एफआईआर आज तक के पास मौजूद है भरतपुर मामले की, उसमें जो जुनैद और नासिर के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें बताया है कि सड़क पर एक आदमी मिला जिसने बताया कि 2 लोगों के साथ मारपीट की जा रही थी और 10 से 12 लोग थे। उसके बाद उसी बुलेरो गाड़ी में दोनों को किडनैप करके ले जाया गया। तो इस मामले में एक चश्मदीद भी है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज है उसमें नामजद एफआईआर है, यानी किडनैपिंग की जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 5 आरोपियों के नाम है, जबकि चश्मदीद भी आरोपियों को नहीं जानता था। तो ये भी अपने आप में एक जांच का सब्जेक्ट है और शायद मोनू ने यही दलील देने की कोशिश की। लेकिन मोनू की अगर बात की जाए तो 6 फरवरी को उसने गुरुग्राम में भी एक फायरिंग की थी, 307 की एफआईआर दर्ज है, उस मामले में भी फरार चल रहा है। हमने उनसे ये पूछा, मोनू से पूछा कि आखिर आपको ये किसने जिम्मेदारी दी है कि आप रात में इस तरह से धर पकड़ करें, लोगों के साथ मारपीट करें। उसका उसने अलग तरह से जवाब दिया, लेकिन तमाम आरोपों से उसने इनकार किया। ये जरूर बताया कि वो भी बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। बाकी जितने नामजद आरोपी हैं सभी बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और वो दलील दे रहा है कि 14 और 15 फरवरी को गुरुग्राम में था। इन सब के बीच 2 नरकंकाल मिले हैं। बुलेरो गाड़ी कमोबेश वही है, ये स्टैब्लिश कर पा रही है राजस्थान पुलिस। लेकिन क्या जो नरकंकाल मिला है वो जुनैद का है और वो नासिर का है, ये
फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ठीक है। और डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। अरविंद और कमलजीत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखिए, गुरुग्राम के पटौदी गांव का वीडियो सामने आया है, जहां दो समुदायों में पार्किंग विवाद को लेकर भिड़ंत हुई थी। इसी मामले में मोनू मानेसर फरार चल रहा है और 20 साल के युवक को गोली मारने का इस पर आरोप है। वीडियो में मोनू मानेसर गोली चलाता हुआ भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें तब की हैं। अब आपको बताएंगे इस घटना का संबंध और आपस में रिलेशन क्या है, क्योंकि जो दो युवक जले हुए पाए गए हैं, जो कंकाल मिला है बोलेरो कार से, उसमें से जो आरोपी हैं उनमें से एक है मोनू, और मोनू से थोड़ी देर पहले भी बातचीत हुई थी। आज तक ने उससे बातचीत की, हालांकि उसने सफाई दी, लेकिन यह वीडियो देखिए जरा, 6 फरवरी पटौदी की है और जब इसके हाथों में बंदूक है और इसने फायरिंग भी की थी। आरोपी मोनू मानेसर का फायरिंग का वीडियो सामने आया है। अब किस तरह से इस पर आरोप, और इस मामले में भी वो फरार चल रहा है। हालांकि वो कह रहा है कि जांच की बात, पुलिस जांच कर रही है, सब कुछ सामने आ जाएगा, वो निर्दोष है, लेकिन ये वीडियो सामने आया। ये बड़ी खबर आपको बता दें एक्सक्लूसिव तौर पर, क्योंकि हरियाणा गाड़ी में नरकंकाल जो मिला है, उसका जो आरोपी है, एक आरोपी मोनू जिसका नाम है, वो 6 फरवरी का उसका एक वीडियो आया है जहां वो फायरिंग कर रहा है। अब एफआईआर में 5 आरोपियों के नाम शामिल हैं और अभी तक सभी फरार बताए जा रहे हैं। उसमें एक आरोपी मोनू, और मोनू का जो वीडियो आया है 6 फरवरी को, वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा। और जो ये आपको हम दिखा रहे हैं जो तस्वीर, यही गाड़ी है बोलेरो कार। इसी के अंदर 2 लोग सवार थे जो कि जले हुए पाए गए, मृत पाए गए, उनका कंकाल मिला। उनमें से एक नसीर नाम का शख्स है और दूसरा जुनैद नाम का शख्स। और जो आरोपी है मोनू मानेसर से बातचीत की आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने। आपको हम सुनवाएंगे भी, लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए जरा। अब सुनिए जरा मोनू ने क्या कुछ कहा। भरतपुर से जो जुनैद और नासिर गायब हुए हैं, उस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें मोनू मानेसर का नाम सामने आ रहा है। मोनू मानेसर बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। मोनू, जुनैद और नासिर की किडनैपिंग हुई है और भिवाड़ी में बोलेरो कार में एक नरकंकाल मिला है। अब नाम मोनू मानेसर का आ रहा है और एफआईआर में भी आपका नाम है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जी, जो जुनैद और उनको मैं जानता ही नहीं हूँ और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनको जानता और ना इस घटना को मेरे बारे में पता ही चला। मैंने तो सोशल मीडिया के द्वारा ही पता लगाया कि मेरा नाम उस घटना में किसी में दे दिया गया है। उस दिन मैं जो 14-15 की रात को मैं गुरुग्राम में ही मौजूद था और मैं एक होटल में था, मैं और मेरे साथी मौजूद थे। उस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस अच्छे से जांच करे और इसमें सीबीआई जांच हो कि जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, और जो बजरंग दल को, हमारे संगठन को, इतने बड़े संगठन को जो समाज सेवा में लगा हुआ है, उसको बदनाम कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी जो आरोपी हैं जिनके नाम है रजनीकांत, लोकेश, क्या इनको आप जानते हैं? मैं किसी रजनीकांत को नहीं जानता, रजनीकांत कौन है, लेकिन मैं उनको जानता हूं। जो श्रीकांत है, लोकेश जी हैं, वो जो श्रीकांत है बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उनको मैं जानता हूं। उनका भी इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उनसे मेरी बातें हुई थी, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और मैं खुद सवेरे एक होटल में मौजूद था, मेरे साथी भी मौजूद थे। इस घटना से दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कोई सामाजिक कोई भी सामाजिक ये काम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, जो अपने देश में दंगे भड़के या कुछ भी हो। हम देश की सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए ही सारे युवा साथी लगे हुए हैं। मेरा ये सवाल है कि आपका और आपके सहयोगियों का नाम आखिर कैसे सामने आ गया एफआईआर में कि जुनैद और नासिर का किडनैपिंग होता है, और आप ही का नाम क्यों आ गया उस एफआईआर में? अब जाहिर सी बात है, किसी का किडनैपिंग होती है और वो उसमें नाम दे दिया जाता है, तो नाम जाहिर सी बात है गलत नाम दिए गए हैं। गलत नाम इसलिए दिए गए हैं कि गौ हत्या रोकने में हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है। गौ हत्या हमने अनेकों ट्रक, अनेकों गाड़ियां हमने पकड़वाई है पुलिस से, और हम पूरे गौ हत्या रोकने में पूरा सक्षम रखते हैं। इसीलिए हमारे पीछे ये पड़ गए हैं। कुछ कसाईयों ने हमारे नाम दिलाए होंगे, लेकिन जांच। तो ये मोनू था जिसको अभी आप सुन रहे थे। ये आरोपी है जो 5 नामजद एफआईआर दर्ज हैं, उनमें से एक आरोपी। लेकिन आपको हम बता दें 2 लोगों की जान जा चुकी है, कंकाल मिल चुके हैं और इसको लेकर जांच आगे बढ़ रही है। अब जरा नजर डालिए किसकी जान गई है। नासिर नाम है शख्स का और दूसरा जो शख्स है जिसका कंकाल मिला है जुनैद। हालांकि आपको बता दें जुनैद का आपराधिक इतिहास है, उसके नाम से एफआईआर और इस पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन नासिर का रिकॉर्ड क्लीन चिट है।
अब कौन कौन आरोपी हैं, कितने लोग शामिल हैं? 5 लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, अनिल मेवात, श्रीकांत मेवात, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला पलवल का रहने वाला, मानू मनेसर। ये मोनू को अभी आप सुन रहे थे जो कि अरविंद ओझा से बातचीत कर रहा था। हालांकि वो सफाई दे रहा था कि उसका इस मामले में कोई उसकी भूमिका नहीं है, ना ही बजरंग दल का कोई इसमें कार्यकर्ता शामिल है। और ये जांच की बात है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन 6 फरवरी का एक वीडियो भी आया है जहां वो फायरिंग कर रहा है, उस मामले में भी ये फरार चल रहा है। और ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जो आज तक चैनल को अभी आप देख रहे हैं, ये वही गाड़ी है, बोलेरो कार। ये जलकर पूरी तरह से खाक, और इसके अंदर सवार थे 2 लोग, नासिर और जुनैद। उन्हीं का कंकाल मिला है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन 2 राज्यों का यह पूरा मामला हो गया है। हरियाणा में यह कार जलती हुई पाई गई है, जबकि राजस्थान का यह पूरा मामला, ये वहां के रहने वाले वहां से निकल कर आए। अब इस हिस्से को क्यों चुना गया, इसके पीछे क्या है साजिश, कौन सा एंगल है, यह तो पुलिस ही बताएगी। लेकिन पोस्टमार्टम भी हो रहा है साथ साथ। और जो वहां पर ग्रामीण थे, जो राहगीर थे गुजरते हुए, उन्होंने दावा किया कि सुबह 4:15 बजे के आसपास उन्होंने इस बोलेरो कार को देखा। अब यह कार कब यहां पर आई, कब इसमें आग लगाई गई या फिर किस तरह से यह जली, इस पर कोई जानकारी नहीं है। और जो कंकाल मिले उसके बाद से पुलिस को इतला किया गया, सूचित किया गया। पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस का कहना है, हरियाणा पुलिस का, कि उन्होंने हैंडओवर कर दिया वहां पर राजस्थान पुलिस को। राजस्थान पुलिस आई, अब जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन यह पूरा मामला संदेहास्पद। ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये मामला लगातार उलझता जा रहा है और तूल भी पकड़ता जा रहा है, और इस पर सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर सच्चाई क्या है। पुलिस के लिए भी चैलेंज है, चुनौती है, खासकर राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस, 2 राज्यों का यह पूरा मामला। अब किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये 2 राज्यों का पूरा मामला है। और अभी जो आज तक पर जो चौंकाने वाला खुलासा खुद जो मोनू मानेसर है उसने किया है, उससे तो अगर उसके दावों में कोई भी सच्चाई है तो अपने आप में ये मामला काफी उलझता हुआ दिख रहा है। क्या जो बोलेरो गाड़ी में भिवानी में जो नरकंकाल जली हुई लाश मिली है, क्या वो जुनैद और नासिर की है? कम से कम जो बोलेरो गाड़ी है वो तो आइडेंटिफाई की गई है, जो भरतपुर से जिसमें किडनैप करके ले जाया गया था। लेकिन क्या जुनैद और नासिर की ही वो लाश है, ये डीएनए जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन नामजद जो आरोपी हैं उनमें सभी बजरंग दल के हैं, ऐसा एक आरोपी ने आज तक से बातचीत में बताया। हमने पूछा मोनू से कि कैसे उसका नाम इस एफआईआर में आ गया। उसका कहना है कि ये साजिश है। लेकिन आपको बताऊं, मोनू के खिलाफ 6 फरवरी मोनू मानेसर जो गौ रक्षकों के बीच काफी ज्यादा चर्चित है, खासतौर से गुरुग्राम और मेवात रीजन इलाके में, वहां पर पटौदी में 6 फरवरी को 2 समुदाय के बीच एक विवाद हुआ था, जिसमें मोनू मानेसर ने फायरिंग की थी और उसके खिलाफ 307 की एफआईआर दर्ज है। वो उस मामले में भी फरार चल रहा है। अब ये दूसरा ऐसा मामला है जिसमें उसका नाम सामने आ रहा है और इस बार हत्या के कहीं न कहीं एक आरोप उस पर लग रहा है, क्योंकि जब किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें मोनू मानेसर और बाकी जो आरोपी हैं उनका नाम है। 5 कुल आरोपी हैं। मोनू मानेसर का बने रहे, आपका फौरन रुक करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है और शिकायतकर्ता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सुनवाते हैं जरा। मरे ही नहीं जनाब, इनको गाड़ी के अंदर बंद करके मार दिया गया, जिंदों में आग लगा दी गई। इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी इन लोगों ने। हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारे जो दोनों भाई थे इनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमारे सहयोगी कंवलजीत संधू उस जगह पर पहुंची जहां पर बोलेरो कार जलती हुई नजर आ रही है और वहां से कंकाल बरामद किया गया। वहां से एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। मैं इस वक्त खड़ी हूँ, उस वक्त यहाँ पे गाड़ी ले जाई जा चुकी है, बॉडीज उसमें से निकाल चुके, पोस्टमार्टम हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सनसनी फैल हो चुकी है इस पूरे इलाके में। आपको ये भी बता दें कि ये सुनसान सा इलाका, अगर दूर दूर तक आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कच्ची मिट्टी नजर आएगी और यही जगह है जहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई थी। इसमें 2 जो मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, वो 2 युवक हैं, वो पाए गए थे। और जो
अगर हम राजस्थान में जहां पे भरतपुर में एफआईआर की गई है उसमें नामजद जो लोग हैं, चाहे हम अनिल की बात करें, मोनू की बात करें, इनको बजरंग दल से पाया गया है, लेकिन क्या किस्सा है, क्या कनेक्शन है? क्योंकि जितने भी ये जो अक्यूज हैं वो हरियाणा के हैं, तो क्यों उन्होंने यहाँ पे चुना? और आपको देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आती हुई नजर आती है। हम पुलिस से भी इस वक्त बात करेंगे, लेकिन चश्मदीद है यहाँ पर किस तरह से मिली, चेसिस नंबर है और बाकी सारी चीजें हैं, उनका बुनियाद पर यह किया गया। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? इस तरह की घटना कभी हुई है कि गाय तस्करी को लेके गुस्सा हो, नाराजगी हो? आप लोगों को कब पता चला? नहीं, हमारे इधर ऐसा कोई भी वो नहीं है गाय के प्रति भी, मुस्लिम समुदाय के प्रति, क्योंकि हमारा ये मतलब हिंदू बहुल्य इलाका है और हमारे गांव में ये पहली बार इतनी बड़ी घटना हुई है जिससे गांव में भी दहशत है कि कहां से लाके। तो अंदर कंकाल हैं, जले हुए हैं, ये सब आपको कब पता चला? ये सुबह 8 बजे है जी। 9 बजे, हाँ 8:55 पर कॉल तो हम पुलिस से इस वक्त वर्जन लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस वक्त है अजीत सिंह जो कि डीएसपी हैं यहाँ से। सर, हम घटनाक्रम पर हैं, आप ये बताइए कि राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस दोनों ही इसमें शामिल है, जांच कौन करेगा इस पूरे मामले की? इसकी जांच मैडम उनके अभियोग अंकित है गोपालगंज थाना जिला भरतपुर में, वो अनुसंधान वही करेंगे। हमारे तो सिर्फ यहाँ डेड बॉडियां मिली थी और हमने 174 कार्रवाई करके उनके हवाले कर दी। दूर दूर तक आप देखिए कच्चा रास्ता है जो गांव से काफी दूर पड़ता है, और यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पर 12 बजे के करीब, जैसे हमें बता रहे थे कोई कि 12 बजे के करीब वो यहाँ से गए किसी शादी को अटेंड करने के लिए, तो यहाँ पे गाड़ी नहीं थी। लेकिन जब वो सुबह आए और उन्होंने देखा कि 4 बजे के करीब यहाँ पे गाड़ी थी और वो जल रही थी, उस समय देखा नहीं कि कंकाल है अंदर। लेकिन और इस मामले में पुलिस क्या कह रही है वो सुनना बहुत जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस की प्रतिक्रिया। ये लोहारू थाना के बारवास गांव की एक बनी है, वहां पे एक जली हुई बोलेरो गाड़ी मिली जिसमें 2 जले हुए कंकाल मिले हैं। तो इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस वहां पहुंच के और एफएसएल टीम भी वहां गई हुई है, और जो ये मामला काफ़ी संदिग्ध लग रहा है, और इसमें गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं है, और चेसी नंबर के आधार पर गाड़ी की पहचान करके इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। बारवास से जो जुप्पा के रोड जाता कच्चा रास्ता, उसमें बड़ी में एक बोलेरो खड़ी है जो जली हुई है। तो मौका पहुंच के देखा तो उसमें 2 नर कंकाल पड़े थे, और उसके बाद मौका मैं भी गया, सीआईए की टीम भी आई, एफएसएल के डॉक्टर भी आए और हमारी साइबर की टीम भी आई। तो उसमें हमने उसके चेसी नंबर से भेजे हुए हैं, और जो तकनीकी सहायता हम अनुसंधान में ले सकते हैं वो हम लगे हुए उसमें आशंका ये है कि वो 2 आदमी हो सकता है बोलेरो में आग लगी हो या जला के मारे हो, अभी कोई क्लियर नहीं है। पोस्टमार्टम होना उनका, उसके बाद कोई क्लियर होगी बात। पर महाराष्ट्र विधानसभा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, और आपको बता दें क्योंकि सभी की निगाहें इस ओर थी, और बड़ी बेंच में मामला भेजने की जरूरत नहीं है, यह कहना है वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट का। बड़ी बेंच में मामला भेजने की जरूरत नहीं है, बड़ी बेंच में मामला भेजने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट। तो महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बड़ी बेंच में इस मामले को भेजने की जरूरत नहीं है। तो महाराष्ट्र विधानसभा पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, इस वक्त की यह बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत नहीं है। तो सभी की निगाहें थी इस पर कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाता है। तो महाराष्ट्र विधानसभा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चलिए अपडेट हासिल करने के लिए संजय शर्मा का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अभी जो मसला सामने है इसमें इसकी मेरिट पर सुनवाई करेंगे, और ऐसे में कोई जरूरत नहीं है कि इस मामले को 7 जजों के संविधान पीठ को भेजा जाए। इसे ये साफ है कि नबाम रेबिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल फिर से विचार करके इसमें और सुधार या बदलाव करने की गुंजाइश से इनकार किया है। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हों उनको पूरा ये मामला जरा बता दीजिए संजय, क्या है ये पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला क्यों दिया है? ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र में जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसमें
डिप्टी स्पीकर के अधिकारों को चुनौती दी गई और उसमें 40 विधायकों ने ये लिख के दिया कि स्पीकर पर उनको विश्वास नहीं है। लिहाजा जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया तो अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया मामले में ऐसा ही एक मामला था जिसमें स्पीकर के अधिकार की व्याख्या की गई है, लेकिन यहाँ पर चूंकि डिप्टी स्पीकर का मामला था इसलिए ये कहा जा रहा था याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नबाम रेबिया मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में स्थिति बनी है उसे देखते हुए भविष्य को लेकर बहुत चिंताएं व्यक्त की गई और ये बताया गया कि भविष्य को लेकर इसमें फिर से विचार करने की जरूरत है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट का ये कहना था कि फिर से विचार करने की जरूरत नहीं, मामला बिल्कुल स्पष्ट है, अब इसमें मेरिट पर सुनवाई होगी। ठीक संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।